हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 13 के साथ आ चुका हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सारा कंपटीशन खत्म हो चुका है और लूमिंग उस कंपटीशन को जीतने के साथ साथ जुआनुआन स्वॉर्ड सेट में एडिशन मिल चुका है। तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है उसके, जहाँ पर लू फैमिली का मेंशन है। यहाँ पर सभी जो लेडीज है, मेड्स है, आपस में बात कर रही होती है और लूमिंग अपनी मॉम और यूए के साथ आता है और बोलता है हम लोग वापस आ गए हैं। और मन में सोच रहा होता है सब कुछ अब सिर्फ स्ट्रेंथ के कारण होता है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। और तभी जो लूमिंग की मॉम उससे कहती है, हे मिंग, ये देखो तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है तुम्हारे फादर की तरफ से। अब जबकि तुम अपनी मार्शल डाउ में सक्सेसफुल हो चुके हो, तो तुम अब इस स्पिरिचुअल वेपन को रख सकते हो जो कि तुम्हारे फादर के द्वारा छोड़ा गया था। तभी लूमिंग उस स्वॉर्ड को छूने के मतलब लेने के बाद अपने मन में सोचता है कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, अपने फादर के द्वारा दिए गए प्रेसिडेंट के द्वारा खड़ा हुआ हूँ। और तो और रूमर्स कहते हैं कि मेरे जो फादर है उनकी किसी ने हत्या कर दी गई थी। क्या ये सब कुछ सच है? तभी हमें 7 डेज बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो यंग मास्टर लू मिंग है वो जुए के पास आते हैं। तभी जुए यंग मास्टर लू मिंग से कहती है, ए यंग मास्टर, लू मिंग यहाँ पर आया हुआ है आपको देखने के लिए। जिसको देखकर वो भी बड़ा सरप्राइज होता है और बोलता है मिंग। लू मिंग बोलता है लू मिंग। तभी यूए कहती है, ये यंग मास्टर, क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? तभी मिंग उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तभी जो बिंग होता है वो कहता है, यंग मास्टर मिंग, मैं आपसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया हुआ हूँ। मैं वाकई में पहले अंधा था और मुझे कुछ भी याद नहीं था उस बारे में। तुम मेरी गलतियों को माफ कर दोगे और सीरियसली नहीं लोगे। तभी जो लूमिंग होता है वो कहता है, लूमिंग, क्या जो 5th एल्डर हैं उन्होंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहा है? तभी लूमिंग कहता है, हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगा। जो मेरे फादर है उन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से आया हूँ। यहाँ पर 5000 सिल्वर टेल्स हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। और अपनी सिल्वर टेल्स उसे दे देता है। तभी लूमिंग उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, अच्छे, गुड गुड गुड। और यूए को ऑर्डर देता है, यूए जाओ और इसे ले लो। तभी यूए बाहर जाती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और तभी लूमिंग उससे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर मिंग, अब मैं चलता हूँ। तभी एक मेड आती है और मिंग से कहती है, यंग मास्टर मिंग, ली फैमिली के जो पैट्रिच है वो यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनने के बाद वो सरप्राइज होता है और बोलता है, ली फू, क्या तुमने लेडी को इन्फॉर्म कर दिया है, आई मीन मेरी मदर को? तभी बोलता, हाँ कर दिया है। तभी उसकी मॉम आती है, उससे कहती है, हे मिंग, तुम्हारे अंकल यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए हुए हैं, चलो चलते हैं। तभी जो लू फ्यू है वहाँ पर आता है और उसे बोलता है, हे लिटिल सिस्टर, मैं तुमसे और मिंग से मिलने के लिए आया हूँ। तभी जो मिंग उससे कहता है, पैट्रिचली, तुम यहाँ पर लू फैमिली पर आए हुए हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे इसलिए नहीं देखने आए क्योंकि अब मैं वेश नहीं हूँ? क्या तुम मुझे वेश की तरफ देखते हो अभी भी? तभी जो अंकल होते हैं उसके, वो उससे कहते हैं, हे मिंग, मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं पहले कंफ्यूज था। मुझे इस रूमर्स पर भरोसा नहीं करने चाहिए तो मैंने बहुत आसानी से भरोसा कर लिया था। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे दिल पर नहीं लोगे। तभी जो लू मिंग है उससे मन में सोचते हुए देखने बोले लगता है खुद से, क्या ये सच में यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया हुआ है? जो वर्ल्ड है मार्शल डाओ का, वो वाकई में रेस्पेक्टफुल होता है ताकतवर के खिलाफ। तभी उसकी जो मॉम होती है वो उससे कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ब्रदर, सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी उसका ब्रदर उससे एक मेडिसिन पिल निकालता है और उससे बोलता है, हे लिटिल सिस्टर, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर रखी है 10 क्यू गैदरिंग पिल्स, अगर आपको ये चाहिए तो हम इसे ले सकते हो। देखो, सुनने के बाद लोग भी सरप्राइज होता है और बोलता है, क्यों गैदरिंग पिल की जो प्राइस है वो 2000 पर टेल है, इसका मतलब 20 पिल 20,000 सिल्वर टेल्स है। और जो 20,000 सिल्वर टेल्स है वो कम से कम हमारी लू फैमिली की साल की आधी इनकम के बराबर है, ली फैमिली के। वाकई में ये बहुत ज्यादा मनी है। और तभी बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। लूमिंग यू से कहता है, कोइजुए, आखिरकार तुमने कितनी मर्डन्स खोल रखी हैं, अपनी कितनी ओपन कर ली? तभी जो जुए से बोलती है, मैंने अपनी 8 मर्डन ओपन कर ली हैं। ये सुनने के बाद लूमिंग भी सरप्राइज होता है और चिल्लाकर उससे बोलता है, क्या? और पर में सोचते बोलता है, जो जू है उसने सिर्फ आधा ही महीना हुआ है, मान के चलो एक या 1.5 महीना हुआ है मार्शल डाउ में एंट्री किए हुए, और इसने ऑलरेडी अपनी बॉडी के 8 मर्डन को ओपन कर लिया। और तभी उससे पूछता है लूमिंग, क्या तुम अपनी ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ को महसूस कर सकते हो? तभी यूएस से कहती है, ब्लड लाइन स्ट्रेंथ, मुझे ऐसा तो नहीं लगता, कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है। और तभी मिंग उससे कहता है, तुम मेरे कमरे में चलो, मैं जरा देखना चाहता हूँ तुम्हारी बॉडी को। तभी जो यूए होती है उससे कहती है, अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। तभी हमें इस बात का सीन दिखाया जाता है, दोनों कमरे में बैठकर लूमिंग होता है उसकी बॉडी चेक करता है, लेकिन उसके पीठ के पीछे कुछ पावर जनरेट होने लगती है और उसके प्रेशर के कारण जो लूमिंग है उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है,
जिसे देखकर वो सरप्राइज होता है और तभी जो जूए आती है उसको उठाती है और बोलती है यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो। तभी लूमिंग इससे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उससे देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और बहुत घबराई हुई होती है। जूए उससे बोलती है यंग मास्टर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये अच्छा है कि अब तुम ठीक हो, चोट नहीं लगी हुई है, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, ऐसा लग रहा हार्ट अटैक आया। तभी लूमिंग उससे कहता है अपनी कल्टीवेशन के बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना कुछ समय के लिए। मन में सोचते बोलता है सिर्फ इसने 10 दिनों में अपनी 8 मर्डन को ओपन कर लिया है, जो कि सिर्फ बेसिक टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही थी और ना ही कोई मेडिसिन पे ले रखी है अभी भी। ये टैलेंट वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तभी हमें पैरागॉन टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूमिंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। तभी हमें 1 महीने का सीन दिखाया जाता है और वो मार्शल वॉरियर 6 लेयर तक पहुंच गया ब्रेक थ्रू करने के बाद। तभी लूमिंग कहता है भला ही मैं मार्शल वॉरियर के 6 लेयर पहुंच चुका हूँ, लेकिन अभी भी मुझे कम से कम 40 क्यू गैदरिंग पिल्स की जरूरत पड़ी थी इसके लिए। और जो मुलान है वो ऑलरेडी जुआन स्वॉर्ड सेक्ट में वापस जा चुकी है और जो कुयो उसने अपनी 3 डिवाइन वीन्स को ओपन कर लिया है इस समय में। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अब समय आ चुका है कि मैं जुआन स्वॉर्ड सेक्ट के लिए निकल लूं। और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो अपना घोड़ा वोड़ा तैयार करके निकलने के लिए रेडी होता है और उसकी मॉम और जुए वहाँ पर खड़े होते हैं उसे बाय बाय करने के लिए। और तभी जो लूमिंग होता है वो 10,000 सिल्वर डेज निकालता है और अपनी मॉम को देती हुए कहता है आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। ये सुनने के बाद वो सरप्राइज होती है, उसकी मॉम उससे कहती है हे मिंग तुम जुआन स्वॉर्ड सेक्ट में जा रहे हो जल्दी ही, तो वहाँ पर तुम्हें खर्च करने के लिए मनी की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, तो मुझे यहाँ पर लू फैमिली में पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम रख सकते हो। तभी लूमिंग उससे कहता है हे मदर मैंने वाकई में मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी, इस कारण मुझे बहुत ज्यादा खजाना मिल चुका है, तुम इन सिल्वर टेल्स को रख सकते हो अपने इस्तेमाल के लिए, बाद में ये काम आने वाले हैं। और तभी जो उसकी मॉम होती है लूमिंग से कहती है हे लूमिंग क्या तुम जियो क्यू मतलब यूए को भी अपने साथ जुआन स्वॉर्ड सेक्ट में ले जाओगे जब तुम वहां पर जाओ। इसको देखकर जुए भी सरप्राइज होती है और शांत रहती है और तभी उससे बोलती है हे लेडी अगर मैं उनके साथ चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा। तभी जो मिंग की मदर होती है उससे कहती है सिलीगढ़ क्या मेरे पास यहाँ पर शांता नहीं है और बाकी लोग भी तो हैं, अगर तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी तो तुम्हारा जो कल्टीवेशन मार्शल डाउ है वो पूरी तरीके से वेस्ट नहीं हो जाएगा। इसको देखकर वो भी सरप्राइज होती है और तभी लूमिंग भी उसको देखता है और बोलता है ये बात तो सही है कि जो जुए का टैलेंट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अमेजिंग है, अगर ये लू फैमिली में रही तो वेस्ट हो जाएगा इसका सारा टैलेंट इस तरीके से तो। और तभी उसे ले जाना स्टार्ट कर देता है। उसकी मॉम कहती है हे मिंग ये लेट हो रहा है तुम्हें अब चल ले जाना चाहिए। तभी मिंग उससे कहता है हे मदर हम लोग निकलते हैं, आप अपना ख्याल रखना। और जुए भी कहती है हे लेडी मैं आपको देखने के लिए आती रहूंगी। और वो लोग वहां से निकल लेते हैं टाटा बाय करते हुए। और उसकी मॉम कहती है अपने आप से मिंग मुझे इस बात पर भरोसा है जब अगली बार मैं तुमसे मिलूंगी तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल मैन बन के लौट के रहोगे बिल्कुल अपनी फादर की तरह। और तभी लूमिंग अपने आप से मन में सोचते कहता है मेरे लिए जो फेंगन सिटी है वो बस स्टार्टिंग है और जुआन स्वॉर्ड सेक्ट है वो भी मेरा अंत नहीं होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो यार गाइस।